आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 द सुनामी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रीति भारद्वाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां मुझे फॉलो करके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 द सुनामी। सबसे पहले हम सुनामी के बारे में समझ लेते हैं कि सुनामी क्या है और कैसे आती है। अंडर द सी यानी समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तो उससे क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है वो एक बार रिसीड करता है। रिसीड यानी पीछे की ओर जाता है, और वो जिस फोर्स से पीछे की ओर जाता है उससे बहुत ज़्यादा फोर्स से वो पानी आगे की ओर बढ़ता है कोस्टल एरियाज़ की तरफ। और वो पानी बहुत हाई स्पीड से बहुत ऊंची लहरों के साथ आगे बढ़ता है, जिससे कोस्टल एरिया यानी समुद्र के आसपास वाले इलाकों में सुनामी आ जाती है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। तो हमारे इस चैप्टर 2 द सुनामी में जो कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो 26 दिसंबर 2004 से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में और इंडिया के कुछ कोस्टल पार्ट्स और आइलैंड ग्रुप्स पे सुनामी ने हिट किया था। इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्टल एरिया, तो उन जगह से रिलेटेड हम इसमें स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। जो लोग बच गए उनका एक्सपीरियंस इसमें शेयर्ड है और कैसे उन लोगों ने साहस और हिम्मत के साथ जो है अपने आप को बचाया। तो हम बिगिन करते हैं अपना पार्ट 1। पार्ट 1 में जितनी भी जो स्टोरीज हैं वो अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो से रिलेटेड हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्कीपेलागो क्या होता है। आर्कीपेलागो समझने से पहले हमें समझना होगा कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड जिसे हम हिंदी में टापू कहते हैं, ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और जब ऐसे बहुत सारे टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं तो वो आर्कीपेलागो बनाते हैं। यानी आइलैंड इज दैट पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ओके, दैट इज आइलैंड एंड आर्कीपेलागो इज ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, यानी बहुत सारे टापू मिलकर आर्कीपेलागो बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्टोरी गिवन है वो हमें इग्निशियस की गिवन है। इग्निशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वो सुबह 6 बजे उसकी वाइफ जो है उसे उठाती है क्योंकि उसने कुछ अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटकों को महसूस किया। तो इग्निशियस जैसे ही उठता है वो सबसे पहले टेबल से अपने टेलीविज़न को नीचे उठा के रख देता है। वो नीचे रखता है ताकि जब दोबारा भूकंप के झटके आएँ तो उन झटकों से कहीं उनका जो टेलीविज़न है वो नीचे ना गिर जाए। उसके बाद वो सब जो है वो वहाँ से अपना सेफ पॉइंट पे रश आउट करते हैं यानी भाग जाते हैं। जब ट्रेमर्स स्टॉप हो जाते हैं, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब है झटके, भूकंप के जो झटके थे जब वो बंद हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो आगे की ओर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो उसके 2 बच्चे क्या करते हैं, वो अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे उनके लिए वर्ड्स यूज हुआ है, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर यानी माँ के पिता यानी नाना, एंड मदर्स ब्रदर यानी अंकल, या आप उसे मामा कह सकते हैं। तो जो इग्निशियस था उसके 2 बच्चे जो हैं वो अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, दूसरी दिशा में भागने लगते हैं, जिसके बाद उसने कभी अपने उन बच्चों को दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, यानी उनके वो 2 बच्चे अपने मामा और नाना के साथ, और जो इग्निशियस की मिसेस थी, जो उसकी बीवी थी, वो भी जो है वो पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और उसके साथ बाकी जो 3 बच्चे आए थे केवल वो ही जो है वो बच पाए। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट पेज पे हमें जो सेकंड स्टोरी गिवन है वो एक पुलिसमैन जिसका नाम संजीव है उसकी स्टोरी गिवन है। ठीक है, ये जो पुलिसमैन है ये भी जो है वो निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यानी निकोबार आर्कीपेलागो जो है वहाँ पे ये जॉब करता था। वो किसी तरह से अपने आप को, अपनी बेटी और अपनी बीवी को जो है उसने बचा लिया समुद्र की लहरों से। लेकिन एकदम से उसे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं अपने गेस्ट हाउस से। गेस्ट हाउस में उनका कुक और उसका परिवार रहता था।
उनके कुक का नाम था जॉन। तो उसकी बीवी जो है वो चिल्लाने लगती है कि कोई हमारी मदद करो, मदद करो। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के संजीव जो है वो पानी में कूद जाता है उसकी मदद करने के लिए, और उस परिवार के साथ फिर संजीव भी जो है वो पानी में बह जाता है। उसके बाद एक 13 साल की लड़की मेघना की स्टोरी बताई हुई है कि मेघना भी जो है वो बाकी 77 लोगों के साथ जो है पानी में बह गई थी, लेकिन मेघना जो है वो किसी तरह बच गई। वो 2 दिन के लिए समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे जो है वो तैरती रही। 11 बार उसके ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गुजरे। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब वो हेलीकॉप्टर्स जो लोगों को बचाने के लिए आए थे वहाँ पे। वो 11 बार उसके सर के ऊपर से गए लेकिन उसे नहीं देख पाए। वो किसी तरह किनारे तक पहुंची समुद्र की लहरों की वजह से। लहरें जो है वो उसे समुद्र के किनारे तक ले गई, और जब वो वहाँ गई तो वो डेज कंडीशन में जो है वो सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर चल रही थी। डेज का मतलब यहाँ पर है स्टेट ऑफ शॉक या कन्फ्यूजन, यानी जब आप समझ ना पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी इसी पेज पे एक लड़की अल्मास जावेद की गिवन है, जो कि एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, 10 साल की लड़की है। ये एक स्टूडेंट थी कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में ही, और इसके फादर का वहाँ पेट्रोल पंप था। इसकी जो मदर है राहिला, उनका घर जो है वो नैनकोरी आइलैंड में था। तो पूरी फैमिली जो है वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। क्रिसमस जैसा कि 25 दिसंबर को आता है, और ये जो सुनामी ने वहाँ हिट किया वो 26 दिसंबर मॉर्निंग की बात है। ठीक है, तो पूरी फैमिली वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। तो सुबह सुबह जो है वो वहाँ झटके आने लगते हैं भूकंप के। पूरा परिवार सो रहा था। तो ये जो अल्मास जावेद जो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसके फादर ने जो है महसूस किया कि समुद्र के झटके आ रहे हैं, और उन्होंने फिर देखा कि समुद्र का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से जो है पीछे की ओर जा रहा है। रिसीड यानी पीछे की ओर जाना। तो समुद्र का पानी जितनी स्पीड से पीछे की ओर जाएगा उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी आगे की ओर आता है, यानी सुनामी आने वाली है। इसका ये अंदेशा था इस बात का। तो वो हर किसी को उठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो जैसे ही वो भागने लगते हैं, अल्मास जावेद के जो ग्रैंडफादर थे उनके सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। उसके फादर उनको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी बहुत ऊंची लहर आ जाती है और उन दोनों को बहा के ले जाती है। उसके बाद बताया है कि जो अल्मास मदर यानी अल्मा की जो मदर हैं और उनकी जो एंट्स हैं यानी जो उसकी आंटियां हैं साथ में, उन सब ने जो है वो कोकोनट ट्री को क्लिंच किया हुआ है। क्लिंच यानी जकड़ कर पकड़ लेना, जोर से पकड़ लेना। उन सब ने जो है वो कोकोनट ट्री के सहारे जो है अपने आप को बचाया हुआ है, और वो सब अल्मास को आवाज़ें लगा रही हैं। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन अचानक से एक ऊंची लहर आती है, वो पेड़ उखड़ जाता है, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो सब जो है वो पानी में बह जाते हैं। फिर उसके बाद अल्मा देखती है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो फ्लोट करता हुआ यानी पानी में बहता हुआ आ रहा है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। देन शी फेंटेड, फेंट यानी बेहोश हो जाना। When she woke up, जब वो उठती है, she was in a hospital in कमोरता। उसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। From there she was brought to Port Blair। उसके बाद वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized। ये जो छोटी लड़की यानी जो अल्मास जावेद 10 साल की ये जो छोटी सी लड़की है, वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और घबराई हुई है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द सुनामी। इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक के ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो जो फर्स्ट स्टोरी हमने इग्निशियस के बारे में पढ़ी थी, जो कि एक कॉर्पोरेट सोसाइटी में जॉब करता था, उसने अपनी बीवी, 2 बच्चे, अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। तो येस, दिस इज ट्रू। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सुनामी के बाद संजीव जो है बच गया था। फॉल्स, क्योंकि वो जब अपने कुक की बीवी को बचाने गया तो वो पानी में बह गया था। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। नो, फॉल्स, क्योंकि उसके ऊपर से 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर गया ज़रूर था पर उसे बचा नहीं पाया था। अल्मा's father realized that a tsunami was going to hit the island. Yes, जब सब सो रहे थे तो अल्मा के फादर ने देखा कि समुद्र का जो पानी है वो रिसीड यानी पीछे की ओर जा रहा है, तो उन्होंने सबको जगा दिया था। True. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to.
यानी अल्मा की जो माँ और जो उसकी आंटियां थी वो सब पानी में बह गई उस पेड़ के साथ जिसको वो पकड़ के खड़े हुए थे. Yes, this is also true. So dear student, that's all about the part 1 of the chapter The Tsunami. Very soon we will upload the part 2 of the chapter as well. So if you have liked the video, hit the like button. In the comment section down below, let me know which topic to cover next. Share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.